Hello everyone. Finally your wait is over. Myself Utkarsh Shukla in front of you with my flagship batch of year-long mentorship, Curiosity batch. You know that when any aspirant starts the preparation, तो उसका पहला क्वेश्चन होता है कैन आई डू इट? यस यू कैन डू इट. दैट इज द जेन्युइन आंसर जो निकलता है अंदर से. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द क्वेश्चन चेंजेस इनटू हाउ डू आई डू इट, एंड देन कम्स द रोल ऑफ मेंटोर. मार्केट में बहुत सारे मेंटरशिप बैचेस हैं, नो डाउट ओवर इट, बट वेदर दे नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटरशिप. जिस तरह से चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं, आई डू नॉट नो वेदर पीपल नो व्हाट इज मेंटरशिप. बिफोर आई बिगिन एक्सप्लेनिंग कि क्यूरियोसिटी बैच के फीचर्स क्या हैं, एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मेंटरशिप? व्हाट डू यू थिंक मेंटरशिप क्या है? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, सबके दिमाग में अभी शायद पार्थ और श्री कृष्ण की इमेज आ रही होगी. ट्रू दैट. सब अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बेस्ट जोड़ी एक मेंटर और मेंटी की, तो यू विल ऑल विल अग्री कि यार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन. ट्रू दैट. दिस इज व्हाट इट इज मेंटरशिप. अब ये देखिए, ये बोला जाता है महाभारत अर्जुन को जितवाई है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, बट क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? ट्रेनिंग गुरु द्रोणाचार्य जी ने दी. अस्त्र, दिव्यास्त्र जो महाभारत में चले, वो लेके आए पांडव. मुंह में अर्जुन डिफरेंट भगवानों से पशुपत अस्त्र उन्होंने शंकर जी से पाया. तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? अगर आप देखोगे श्री कृष्ण ने बताया बस, तो भगवान ने बताया कि पार्थ अब ये अस्त्र चलाओ, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करते हैं. एंड द आंसर वाज, जब विक्ट्री आई पांडवों की, तो अच्छा खासा श्रेय अर्जुन को जाता है. दिस इज व्हाट मेंटरशिप इज. सिमिलरली इस यूपीएससी की जर्नी में आप लोगों के पास कंटेंट बहुत हो गया है. मैं हैरान हूं कई लोगों के साथ कि एक साथ दो दो फाउंडेशन बैच उन्होंने कर लिए. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर किया फाउंडेशन क्लासेस में, उसके बाद दोबारा कवर कर लिया आउट ऑफ फोमो. मतलब आपने दो अस्त्र ले लिए जिसकी आपकी जरूरत ही नहीं है. रीजन क्या है? शायद फोमो, शायद आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है. देयर कम्स द मेंटोरशिप और रोल ऑफ मेंटोर इन दिस क्यूरियोसिटी बैच. जो क्वेश्चन है हाउ डू आई डू इट, विच मेक्स एवरी एस्पेरेंट क्यूरियस कि यार ये कैसे होगा, ये कहाँ से करना है, ये आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या मैं इसके लायक हूँ नहीं हूँ, वट एवर बी द केस. द राइट गाइडेंस, purpose of the curiosity batch. And as far as another thing that I have seen, if we look at it, यार mentorship के नाम पे ना there is a misnomer. मतलब हो क्या रहा है कि there are people, those people, अगर आप मेरे से बात करोगे, they are focusing more and more on interview appeared candidates. यार मेंटर का मतलब ये थोड़ी है कि जो ऑलरेडी इंटरव्यू अपेड कैंडिडेट है उसके ऊपर ध्यान देके रैंक ले आए. नो. मेंस में क्या जिसका मल्टीपल मेंस क्लियर नहीं हो रहा, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? दैट इज व्हाट मेंटरशिप इज. प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्या आप उसके पास हैं? आप एक क्रीम जनता पे अगर सिर्फ फोकस करें तो आप में भी रिजल्ट दे सकते हैं. प्लीज डोंट कॉल इट मेंटरशिप, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुका है. नेवरदलेस, लिविंग श्रीराम साईएस एंड स्टार्टिंग क्यूरियोसिटी बैच was an important decision for me. Before I start, in the starting I will say, yes, your own edtech. आप लोगों में से ही किसी ने नाम दिया और मैंने सिलेक्ट किया. Things are getting done. Hopefully soon it will be formally announced. But the platform that will guide you is Mentor Aid, AID. So the website that you will be using for all the course features मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए या इस अपने एडटेक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस mentoraid.in. तो फर्स्ट रिवील यही है कि आपने एडटेक जो आपने खुद ने सिलेक्ट किया, आप में से ही किसी ने ग्रुप पे सजेस्ट किया एंड आई एक्सेप्टेड. दैट इज mentoraid.in is the website. Mentor Aid is the name of the organization.
ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जॉब पता है क्यों छोड़ पाया हूँ? वो आपके हर एक मैसेज, हर एक मेल जिसमें मैं कह पाया मेरा मेंटरशिप कोर्स नहीं आ रहा, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, बट आप लोग ना मेरी साइड एक एक्सपेक्टेशन से आ रहे थे। तो एज आई सेड, योर विश माई कमांड। लेट्स बिगिन, लेट्स डिकोड व्हाट क्यूरियोसिटी इज। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो नो डाउट ओवर इट, क्यूरियोसिटी बैच, unlock your true potential with precision, one-on-one mentorship and strategy. So this batch will have feature of one-on-one mentorship. यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, देयर विल बी पीपल, एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनको मैं वन ऑन वन मेंटोर करूंगा। उस सेट से ऊपर जाते हैं तो वी विल हैव अ टीम ऑफ मेंटोर्स, बट अनलाइक द सिस्टम, आई विल नेवर से कि मैं मेंटरशिप में सिर्फ इंटरव्यू वालों को देखूंगा या सिर्फ मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स को देखूंगा। नो, जब तक मैं हूं देयर विल बी अ प्लेस जहां सब कोई रहेगा। इस बैच में मैं आपको बोल रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए है ये बैच जिन्होंने एटलीस्ट फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया। फाउंडेशन अगर आपने किसी कोचिंग से नहीं किया है बट खुद से भी पढ़ लिया और आपके चीज़ें तैयार है, आप कंसेप्ट समझते हो, तो बैच इज फॉर यू। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, आप कहीं से फाउंडेशन कर रहे हो, यू जस्ट नीड माई राइट गाइडेंस, दिस इज नॉट फॉर यू। आई डोंट वांट टू मिस सेल द थिंग्स। आपको अभी ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का फाउंडेशन चल रहा है, जो 2027 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक दूसरा बैच ले आऊंगा, बट अभी हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी बैच के लिए। लेट्स डिकोड कि क्या है क्यूरियोसिटी बैच, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट ओवर इट, आई वुड लाइक टू थैंक मार्गी हेयर। सडनली रैंक 4 इज देयर एंड ऑल द स्पॉटलाइट ऑन मी। यार ये उत्कर्ष शुक्ला है कौन? तो मेरी छोटी सी जर्नी, मैंने सोचा था कभी भी इस मेंटरशिप या यूपीएससी इंडस्ट्री में नहीं आऊँगा, बट मैं आया क्योंकि मेरे से फर्स्ट जो मेरा सेट था ना, सिलेक्शंस हो गए थे उसी बैच में, 2021 बैच में, ठीक है? उनमें मैंने लोगों को मेंस में भी गाइड किया था, इंटरव्यू में भी गाइड किया था। तो मुझे लगा कि कर लेते हैं। देन आई वाज एसोसिएटेड विद द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स। फिर मैंने एट सारथी, जो आगे चल के सारथी बना, उसको ज्वाइन किया। देन मैं काफ़ी टाइम श्रीराम्स में भी रहा। देन ऑन योर कॉल हेयर कम्स योर ओन बैच, क्यूरियोसिटी बैच। तो विद थैंक्स टू मार्गी, लेट्स बिगिन डिकोडिंग क्यूरियोसिटी बैच कि क्या है इस क्यूरियोसिटी बैच में एंड व्हाट ऑल यूनिक इज देयर, ठीक है? एज आई से कि मेंटरशिप का एक कोटे होता है, तो मेंटरशिप लिमिटेड होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड मेंटरशिप। मैं यूट्यूब पे सेशन ले लूंगा, काफ़ी सारे लोग गाइडेंस मिल जाएगी उनको, बट दिस इज मेंटरशिप। So in the mentorship, I assure you there will be limited seats. A mentor will be assigned limited number of mentees. As simple as that. Fair enough. Now, if you need to know still after this video where to call, where to connect, तो ये आपकी इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी है, contact@mentoraid.in. Then on the given number you can also connect 9540647994. ठीक है, आप इस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। फेयर इनफ। चलिए, नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज कस्टमाइज डेली वीकली टारगेट्स। बेसिकली व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर, आपको आपके कोर्स ग्रुप में हमेशा एक टारगेट मिल जाएगा और वो टारगेट सिलेबस से रिलेटेड होगा या किसी बुक से रिलेटेड होगा। कुछ बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये मैं हमेशा बोलता हूँ आपको करनी ही है। तो उस बुक को कितने दिन में खत्म कर लेना है वो पता चल जाएगा आपको। तो डेडलाइन आएगी, टारगेट आएगा, डेडलाइन आएगा, वो पूरा टारगेट कैसे डिजाइन करना है आई विल बी डिसाइडिंग। तो एक हो गया कॉमन टारगेट, पहली चीज। देन आप कहोगे सर ये तो वन ऑन वन मेंटरशिप भी आप बात कर रहे हो, तो ये कॉमन टारगेट कैसे? तो मैं कहूँगा फिर कस्टमाइज चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टारगेट, मैंने डेडलाइन दिया 10th of August, उससे पहले कंप्लीट कर लिया, देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कंप्लीट द टारगेट वेल बिफोर द डेडलाइन। देन यू कैन कनेक्ट विद मेंटोर। इन योर केस आई विल बी मेंटरिंग यू, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, एज यू नो दैट, तो आई विल बी विद यू। तो यू कैन कनेक्ट विद मी और मैं आपकी जो प्रोफाइलिंग की थी, जो मैंने आपकी प्रोफाइलिंग की थी, उसके बेसिस पे आई विल बी सजेस्टिंग यू समथिंग। ओके, सो यू हैव टू वॉच दिस टॉपर कॉपी, यू हैव टू वॉच दिस, और यू हैव टू मेक द नोट्स, और यू हैव टू ट्राई PYQs। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो वहां पे आप वन ऑन वन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन ऑन वन गाइडेंस एंड द ग्रुप गाइडेंस। वन ऑन वन गाइडेंस, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
एल्स अगर आपका जब मेंटरशिप सेशन होगा, इवन इफ यू आर ग्रुप सेशन वाले स्टूडेंट, तो आप वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन टारगेट, जिसमें मेरा टारगेट होगा साइंटिफिक तरीके से आपका एक सिलेबस पूरा करवा देना। अब देखो कस्टमाइज का मतलब क्या होता है। जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है, यू हैव टू अटेंड अ मैरिज, मे बी आप बीमार पड़ गए, तो आप टारगेट से पीछे हो गए। तो इस केस में ऐसे कौन से टारगेट्स हैं जो आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं, आई विल बी टेलिंग यू। तो दैट्स वाई कस्टमाइज टारगेट। तो मैं एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नाम की एक टर्म होती है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं कहता हूँ मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे कब क्या करना है, मैं ये दिखाऊंगा किस कंटेक्स्ट में मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर कॉमन टारगेट चलते जा रहे हैं और आप उससे पीछे हो गए, तो यू विल लाइक लेफ्ट आउट, अरे यार टारगेट नंबर 15 चल रहा है, मैं तो 7 पे हूँ। नो, वी विल टिंकर योर कस्टमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। दिस इज व्हाट वी से कस्टमाइज टारगेट विच इज रिक्वायर्ड। फेयर एनफ। प्रॉब्लम क्या है, कॉमन टारगेट अगर मिसिंग होता है ना, तो आप ये नहीं देख पाते पीयर से आप आगे चल रहे हो, पीयर से आप नीचे चल रहे हो। क्योंकि मैं तो एवरेज लाइन मान के चल रहा हूँ जो मैंने टारगेट्स दिए हैं। अगर आप एवरेज से नीचे चल रहे हो, तो फिर हो सकता है मैं आपको बोलूँगा 2026 वाला अटेम्प्ट भूल जाइए, एज सिंपल एज दैट। अगर आप एवरेज से ऊपर चल रहे हैं, तो सर्टेनली 2027 अटेम्प्ट नहीं, 2026 अटेम्प्ट में मोर रिवीजन के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट इज target tracking and feedback loop. So we will have continuous mentorship sessions. In the mentorship sessions, we will be talking with you guys. Sometimes in the group, sometimes in a one-on-one manner. ठीक है। ग्रुप मेंटरशिप में भी यही है कि यार आपने सपोज ग्रुप का टारगेट 21 चल रहा है, आपका 15 है, क्यों? यू शुड बी अकाउंटेबल टू योर मेंटोर। और सपोज अगर 15 चल रहा है बट यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड मी, आपने बता दिया कि सर मैं बीमार था, कुछ मेरे साथ ये इशू हुआ था, तो आई कैन एटलीस्ट से कि अच्छा इस फीडबैक आपको ये मिलता है कि इस टारगेट पे 15 के बाद डायरेक्ट ये करो, या हम पहले GS3-4 कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब समझ रहे कस्टमाइज्ड। तो एटलीस्ट फीडबैक लूप रहने से आप मिसगाइड नहीं होंगे प्रिपरेशन में, गलत जगह एनर्जी नहीं जाएगी आप लोगों की। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन, सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ comes guided answer writing sessions. As I said, this batch is about for the people those who are writing it for the very first time. ठीक है, मे बी, और मे बी आप लोग मेन से पेयर्ड हो या इंटरव्यू पेयर्ड हो, आपको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए। इन एनी केस गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस आर देयर। व्हाट इज गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस? पता है सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम लोग एक कोर्स ज्वाइन करते हैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज है, एक कोर्स ज्वाइन करते हैं हम जहाँ पे आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, एक कोर्स ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। ये 3-4 कोर्सेज चल क्या रहा है? टेस्ट सीरीज का 20 क्वेश्चन का हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और लिखने बैठे तो 12 नहीं लिखे गए, 13 नहीं लिखे गए, एंड वी आर डन। वी आर इन द पोजिशन वेयर वी डू नॉट नो वेदर वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग अवर सेल्फ, एम आई राइट और नॉट? तो उस केस में दीज आर द 32 सेशंस कैसे होंगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा कि बेसिकली वी विल बी डिवाइडिंग दिस सेशंस इनटू 8 सेशंस पर पेपर। ठीक है। और 8 सेशंस पर पेपर विल बी इन 2 phases. Phase 1 4 sessions, Phase 2 again 4 sessions. Phase 1 में we will be doing 4 questions each per session. Phase 2 में we will be doing 6 questions per session. तो अगर आप देखो 4 सेशंस 4 क्वेश्चंस पर डे यानी 16 क्वेश्चंस, देन 24 क्वेश्चंस टोटल पर पेपर। यू विल बी डूइंग 40 क्वेश्चंस विद मी, 40 into 4 160 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस सेशंस में होंगी। तो व्हाट आई कैन से 160 क्वेश्चंस इन गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस। अब व्हाट इज गाइडेड? तो गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस मतलब यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, बट उससे पहले आंसर डिकोड कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो वी विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर प्रिपरेटरी क्लासेस। ठीक है, प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर आंसर राइटिंग। तो प्रिपरेटरी क्लासेस will be exclusive for the paid students, where we will first learn how to write intros, how to write conclusion, then how to decode the body. ये कम से कम 3-4 क्लासेस का काम होगा, एंड देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग द सेम इन द गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस। ठीक है, गाइडेड आंसर राइटिंग आपको आगे अभी स्केड्यूल भी दिखा दूंगा मैं।
पैटर्न वाइज होगा, GS 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 का जैसे हुआ, 8 सेशन हमने 4 के किए, तो हम 4 में ना आपको मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे दूंगा, मैं आऊँगा, मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिकोड करना है। जब आप क्वेश्चन डिकोड कर लोगे, देन अब मैं, अगर आप टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो विद इन द क्लास में टाइम प्रैक्टिस करा दूंगा। इफ यू वांट कि नहीं मेरी सर अभी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, टाइम में तो मैं अच्छा नहीं लिख पाया, देन आई विल बी गिविंग यू सम लीवे, यार आप रुको हम बात करेंगे, ठीक है, सिंपल। देन मैं आप लोगों से कहूंगा वेट, वी विल टॉक अबाउट इट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टर्निंग अप, गेटिंग इट और नॉट? तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि आपको गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस को आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आपके पास दोनों ऑप्शन से डिफरेंट बैचेस में आप इन गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस का इवैल्यूएशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो 32 सेशंस मींस 4 पेपर्स के 8 सेशंस ईच, और हर पेपर के 40 क्वेश्चंस ईच, और 40 क्वेश्चंस मींस 160 क्वेश्चंस इन टोटलिटी, ठीक है। देन वैल्यू एनरिचमेंट नोट्स, जो थीम्स पे मैंने ये सेशंस लिए हैं उसकी वैल्यू एनरिचमेंट शीट्स आपको मिल जाएंगी। To do the value enrichment in your answers, to study more. At the same time, I will say, if you already have the content, I will say वहाँ से वैल्यू एनरिचमेंट कर लेना, मेरे वाले से कुछ यूनिक अगर कुछ मिले तो वो निकाल लेना, उसको बिल्कुल अपने नोट्स को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यू एनरिचमेंट शीट्स हैं और वेल रिसर्च शीट्स हैं, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, हम सब ने मिल के बनाई है ये, ठीक है। तो इट इज़ देयर, सिंपल, ठीक है। देन व्हाट वी सी, इफ यू आर डन विद द गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस, आपको हर सेशन का गाइड करके मैंने सिखा दिया कि आंसर डिकोड कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे लाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे रखते हैं, तो 160 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। देन आपको मिलेगा 4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के। अब 4 फुल लेंथ का मतलब है GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस ऑब्वियसली एसए, ओके। सो आप जैसे ही आपका पेपर ये साइकिल कंप्लीट होगा तो हम साइमुलेशन फॉर्मेट में या थोड़े से गैप के फॉर्मेट में वो आपके पास रहेगा, आप जैसा भी देना चाहें आप टेस्ट दे सकते हैं 4 GS के, और इसका भी इवैल्यूएशन होगा इसमें, ठीक है। इसका इवैल्यूएशन तो मैं सबके लिए करवा दूंगा, सिंपल है। देन लाइव आंसर ऑडिट सेशंस, व्हाट आर लाइव आंसर ऑडिट सेशंस? लाइव आंसर ऑडिट सेशंस आर द सेशंस वेयर वी विल टेक अ ग्रुप सेशन, वहां पे आप लोगों में से ही कभी किसी की कॉपी ले लेंगे, कुछ टॉपर्स की कॉपी ले लेंगे कभी, तो एवरी वीक एक आधा सेशन ऐसे होगा जिसमें मैं या एक और जो हमारे साथ मेंटोर रहेंगे आशीष सर, हम लोग आएंगे, हम लोगों आप लोगों को बताएंगे कि आंसर में क्या गलत है क्या सही है, या उसी आंसर को कैसे बेटर किया जा सकता था। तो जैसे ऑडिटिंग होती है ना, इंप्रूवमेंट आती है, एफिशिएंसी आती है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट आंसर इंप्रूवमेंट। हो क्या रहा है अभी, प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो फेस किया है, आपका एक राइटिंग स्टाइल है, आप उसे इवेल्युएट करवा रहे हो, मे बी फेस टू फेस इवेल्युएशन या लाइव इवेल्युएशन भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, आप वो सब तो करवा रहे हो, बट वो आपके बारे में आपके कंटेक्स्ट में देख के बोल रहा है ना। अगर वही इवेल्युएटर के सामने किसी और की कॉपी आ गई तो यार वो हो जाएगा आपके पास। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैं जितने भी मेरे टॉपर्स हैं कुछ हैं, मैं उनके साथ ही काम करता था, उनकी कॉपी लाइव इवेल्युएट कर दी है मैंने, ठीक है। किसी दूसरे की कॉपी से उनको सिखा दिया, यार देख तेरा राइटिंग स्टाइल है बट तूने इसमें बहुत ज़्यादा ले लिया एक तरह से टाइम, वाई डोंट यू गो फॉर दिस वन, है ना। तो पीयर लर्निंग की जो बात होती है ना वो आपको आएगी। टॉपर्स कॉपी भी हम ऐसे एनालाइज करेंगे वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये लाइव आंसर ऑडिट सेशंस बीच बीच में होंगे, इसका कोई स्केड्यूल नहीं है बट होंगे। अगर कम लगे ना आपको, आप मेरे को बोल देना बिल्कुल चलते हुए, क्योंकि देखो अभी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, अभी लोग कम है, तो यू कैन डायरेक्ट क्वेश्चन मी एज वेल यार, मैं तो ऐसे भी टेलीग्राम वगैरह पे कर देता हूँ रिप्लाई आप लोगों के, पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट आई एम ऑल योर्स, ठीक है। तो दिस विल बी देयर एवरी पेपर के होंगे ये, ठीक है। मतलब गाइडेड आंसर राइटिंग सेशन को हम सपोर्ट करेंगे लाइव आंसर ऑडिट सेशन से, ठीक है। देन एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस एंड केस स्टडी डिस्कशन सेशंस, ये आई विल बी टेकिंग। सो जस्ट टू टेल यू गाइस, बी इट एनीवन फ्रॉम लास्ट 5 years, यू नो दैट देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल उनकी रैंक नहीं आई है, बट जब आप मेरे से बात करोगे ना कि सर उनके एथिक्स में मार्क्स कितने थे, 128 130 के मार्क्स भी थे यार, ठीक है। मार्गी 128 मार्क्स, अंकित अग्रवाल अभी हम देखेंगे 120 प्लस मार्क्स, गुरुकुल 120 प्लस मार्क्स।
तो यार जो मार्केट में बाकी टीचर्स हैं वो भी तो 120 प्लस बोल रहे हैं। हट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग मेरे को बोलेंगे सर आपका कोई बैच, यार मैंने ना हमेशा 25-30 लोगों को पढ़ाया है, छोटा सा बैच बनाया मैंने, जो मेरे स्टूडेंट जो मुझे ट्रस्ट करते हैं तो मैं उनको पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये मेरा यूएसपी है, एथिक्स। ऑल आई कैन से दैट आई विल बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस फॉर एथिक्स। आपने कहीं से भी पढ़ाओ, कहीं से भी कुछ किया हो, मेरे इन एनरिचमेंट सेशंस के बाद आपको एथिक्स में समझ में आने लगेगा, आपको आंसर राइटिंग आने लगेगी, दैट इज माई प्रोमिस टू यू, ठीक है। तो ये एथिक्स की बात रही। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट group strategy and mentorship calls. So see, every 15 days or 2 weeks you can say you will have one group mentorship session. ये चाहे वन ऑन वन मेंटरशिप में रहो चाहे ग्रुप मेंटरशिप में रहो, आपको ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी ही, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन चीजें होंगी वो मैं ग्रुप में डील करूंगा। इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो जो कॉमन होगा ना वो ग्रुप में डील करेंगे। जूम के जो छोटे ग्रुप डिस्कशंस हो गए, जो मैं स्ट्रेटेजी सेशंस बोल रहा हूँ मैं, ये मैक्स टू मैक्स 30 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स का मैं प्लान कर रहा हूँ, गेटिंग इट। तो इतने स्टूडेंट्स रहेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। नाउ इसके बाद रहेगा जो कॉमन डिलीवर हो गया, उसमें जो आपका इंडिविजुअल देख रहा है, कुछ तो हम ग्रुप में ही एंटरटेन कर देंगे, बाद में हम वन ऑन वन करेंगे। तो ऐसे हम फिल्टर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है ना सेम डाउट बाकी बच्चों का भी हो, मे भी उससे पूछा नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट आप पूछोगे तो उसका फायदा हो गया। होते हैं यार कुछ लोग शाई होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तब भी उनका इंट्रोवर्टनेस नहीं जाता, तो करेंगे ना उस पर भी काम, ठीक है। तो हम ग्रुप स्ट्रेटेजी सेशंस में ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस लेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट वन ऑन वन मेंटरशिप फर्स्ट। तो अभी मेरा एक लिमिटेड है स्केल, मैंने आपको बोला कि मैं खुद मेंटरिंग दूंगा यार, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंडर सिर्फ मेंटर्स आएंगे, अभी तो 2 ही मेंटर्स हैं, मैं और आशीष, नो थर्ड पर्सन, ठीक है। और मेंटरशिप हम थ्रू आउट द ईयर के लिए बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से यू, वन ऑन वन मेंटरशिप विल बी देयर, ठीक है। तो वन ऑन वन मेंटरशिप में मैं खुद रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब वन ऑन वन मेंटरशिप का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यू विल बी हैविंग माई मोबाइल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं होगा जब मर्जी कॉल कर दिया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द नंबर ऑफ मेंटर्स, ठीक है। आप अब कॉल करेंगे, मैसेज करके हम अपना टाइम शेड्यूल कर लेंगे, जब हम दोनों फ्री होंगे हम बात कर लेंगे, सिंपल। देन द लास्ट स्टेज, यार ये जो आंसर राइटिंग है ये समवॉट तो दिसंबर जनवरी तक ही चलेगा, फिर चलेगा प्रीलिम्स मेंटरशिप प्लान। तो अभी वन बाय वन बहुत डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि इन फीचर्स में क्या क्या यूनिक है, वैसे तो मैंने सारा बता दिया, प्रीलिम्स मेंटरशिप का लास्ट में करते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो, बेसिकली कस्टमाइज टारगेट, वन साइज फिट अप्रोच नहीं रहेगी, एक कॉमन टारगेट रहेगा, बट उसको हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, फेयर इनफ। तो डन। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टारगेट ट्रैकिंग, फीडबैक लूप, तो वीकली प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहूंगा, एंड बिलीव मी आई एम द वेरी टफ टास्क मास्टर। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार बार एक बात बोलता हूँ, ये प्लीज सुन लीजिएगा आप ढंग से, इफ यू गिव योर 100% यू विल हैव 110 ऑफ माइंड। अगर आप 70% दोगे ना तो मेरे 30% से क्या ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम तो आपका 100% मांगता है। तो इफ यू गिव मोर देन द रिक्वायर्ड ना, बिलीव मी आई एम द पर्सन, यू विल कॉल मी अप 11 AM, I will be there. You will call me at 11 PM, I will be there. You call me at 2 AM, I will be there. ठीक है, सेम काइंड ऑफ मेंटरशिप टीम आई वांट टू बिल्ड। मेंटरशिप को ना मतलब बहुत विजन देना यार मुझे, मतलब mentorship is not about content. Mentorship is about how to utilize the existing content. Mentorship is about how to ensure your mentee is on correct path. So for that, monitoring is required. Fair enough? चलो, तो गाइडेड आंसर राइटिंग सेशन, थीम वाइज जीएस क्वेश्चन एंड हैंड होल्डिंग, यहाँ मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज और बोलता हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग वन ऑन वन मेंटरशिप में रहेंगे तो यू विल बी सर्टेनली सबमिटिंग योर कॉपीज। तो सपोज दिस 8 वीक्स आर देयर, सो पोस्ट एवरी वीक, मतलब 4 सेशन हो जाने के बाद यू विल रिसीव अ कॉल फॉर योर रिव्यू फ्रॉम योर मेंटोर। तो आपको ना
कॉल मिलेगी अपने मेंटोर से रिव्यू के लिए। अब आप कहोगे सर 4 सेशन के बाद क्यों, हर पेपर के बाद क्यों नहीं? सिंपल, हो सकता है आज आपने आंसर राइटिंग की बट आपका मन नहीं था करने का, तो यू फेल्ट कि चलो यार छोड़ देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, नहीं अच्छा लिखा गया कोई बात नहीं। बट सेकंड डे तो ऐसा नहीं होगा ना, एक दिन आप बीमार पड़ सकते हो, बट चारों दिन तो नहीं होगा ना। अब चारों दिन अगर इंट्रोडक्शन खराब लिख रहे हो मतलब आपका इंट्रोडक्शन में गड़बड़ है, तो ये मेंटोर आपको फोन करके बताएगा ना कि कैसे क्या करना है यार। दिस इज द रीजन वन ऑन वन मेंटरशिप इट इज देयर। तो वन ऑन वन मेंटरशिप में इट विल बी देयर, यू विल बी गेटिंग द कॉल। ठीक है, बहुत स्ट्रेटेजिकली मैंने डिजाइन कर रखा है इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, यू नीड नॉट टू वरी। देन यू विल बी देयर कि ठीक है सैंपल आंसर्स मिलेंगे, रियल पीयर बेंच मार्किंग होगी इसमें, ऑब्वियसली आप लोग सब साथ में तैयारी करेंगे तो ठीक है। देन वैल्यू एनरिचमेंट नोट्स इट इज देयर। देखा लिखने को मैंने 110 प्लस लिख दिया, लेकिन अब एथिक्स में आए हैं बच्चों के 125 प्लस, तो कुछ चीज़ें लिखने के लिए ये वीडियो भी बनानी पड़ती है यार। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ जो आप मेरे से एक्सपेक्ट भी करते हो, कि मैं पूरा आपके थ्रू आउट सेशन में ट्रांसपेरेंट रहूँगा, रॉ रहूँगा, मैं सिर्फ आपसे मीठी बातें नहीं करूँगा। यही चाहते हो ना आप लोग मेरे से? डंडा मारने वाला मेंटोर चाहिए ना, वो मैं ट्राई करूँगा। सिंपल, दिस इज हाउ द थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, है ना। चलो देन वी विल हैव फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन भी लेंगे, हम आपसे बात भी करेंगे इसमें, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ट्यूनिंग ये मेरा एरिया है, यू नीड नॉट टू बी वरीड अपॉन इट, ठीक है। देन राइटिंग रिफाइनमेंट, माइंडसेट मेंटरिंग, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक माइंडसेट। व्हाट इज द माइंडसेट? वो जो होता है ना कि जब भगवान ने कहा कि धनुष उठाओ बेटा क्या कर रहे हो आप ये, ठीक है, लेकिन वो उसका माइंडसेट क्या था, उसने धनुष रख दिया था कि मैं अपने अपनों पे कैसे वार कर सकता हूँ। कई बार आपको लगेगा यार ये प्रिपरेशन ओवरवेल्म्ड हो गई है, मैं नहीं कर पा रहा, आई विल बी देयर, योर मेंटोर विल बी देयर विथ यू। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरी ना लिमिटेड कैपेसिटी है, जितनी मेरे साथ है मैं बताऊंगा, उसके बाद अदर मेंटर्स, लेकिन कुछ कॉमन सेशंस हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं अनरीचेबल हूँ, नहीं। अब आप लोग कुछ लोग ORN में हैं, तो यहाँ पे मुझे ये भी क्लियर कर लेना है कि अगर आप ORN में हैं तो मैं मीटअप्स करूँगा, नो डाउट और इट। जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं आई विल विजिट, जैसे उस दिन मैं सिंधी पार्क में मिला, यार अभी थोड़ा स्टार्टअप फाउंडर हूँ ना, तो कॉस्ट का देखना पड़ेगा, बट लेट्स सी अगर चीज़ें ठीक रहती है तो वी विल फाइंड इट आउट, ठीक है। या आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू टच विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, कि अगर मैं वहाँ पे मीटअप कर सकूँ, ठीक है। एल्स वी विल मीट एट सम कैफेटेरिया एंड ऑल, देखते हैं यार हाउ थिंग्स अनफोल्ड, है ना, देखते हैं, लेट्स 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 वेट फॉर इट, कैसे क्या होता है, क्लियर है नाउ। ठीक है, पीयर टू पीयर डिस्कशन होगा ग्रुप मेंटरशिप सेशंस में, ठीक है। यहाँ पे मेंटोर मॉडरेट करेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चाय पे चर्चा चल रही है। आप ना कभी, अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे ना कोई क्यूरियोसिटी बैच का ना डिस्कशन देख लेना, क्योंकि जो मेरा 2024 वाला क्यूरियोसिटी बैच था ना, जब मैं मुजफ्फरनगर में था एज ए कंसल्टेंट में, जब पोस्टेड था वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, मैंने वो सारे सेशन ओपन कर दिए थे। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को उन सेशंस देखने के बाद रीच आउट किया था। अब देखो मैं कैसी क्लास लगाता हूँ, अब देखो मैं क्या काम करता हूँ, आपको ना कुछ आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली क्या है क्यूरियोसिटी बैच, ठीक है। देन हेयर आई विल जस्ट इंश्योर कि आप सपोर्टिव ट्राइब मिले, राइट काइंड ऑफ पीपल। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सुधर जाते हैं इस पूरी प्रिपरेशन में, या तो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, बट जो प्रिपरेशन करते हैं वो सीरियस होते हैं, तो आपको पता लगेगा कंपटीशन कहाँ है। प्रॉब्लम पता है क्या, मैंने कि मार्केट में एक और देखा, 1-to-1 मेंटरशिप के नाम पे ट्यूशन पढ़वा रहे हैं यार, कोई कॉमन है ही नहीं, मतलब एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला दूसरे से कभी इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, क्यों? उसको पता लगना चाहिए क्या उसके साथ हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ज़्यादा काम किया तो उसको सर ज़्यादा टारगेट क्यों दे रहे हैं, अच्छा उसको एक दूसरी बुक पढ़ने को क्यों बोल दी, मेरे को बेयर मिनिमम करने को क्यों बोला, वो पता करना पड़ेगा आपको। सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस है, सबकी इंडिविजुअल नीड्स है, सबके इंडिविजुअल तरीके हैं, तो स्ट्रेटजी भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। चलो देन लाइव आंसर ऑडिट सेशन, सो दैट सिंपली तुम अपने लोगों से मत सीखो बट अदर से भी सीखो, ठीक है, यही सिंपल है।
चल इसमें मैं टॉपर्स की कॉपी लूंगा तो आपको ये भी पता चलेगा टॉपर्स क्या डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। सॉर्टेड है, समझ गए आप लोग। चलिए देन एज मैंशनड अर्लियर एज वेल, एथिक्स एनरिचमेंट केस हिस्ट्री सेशंस यू कैन काउंट ऑन मी, ठीक है। अब प्रीलिम्स मेंटरशिप सेशंस जो लास्ट है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देयर विल बी सेशन साइंस ऑफ प्रीलिम्स। साइंस ऑफ प्रीलिम्स क्या होता है, देखो 23 और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, 2023 और 2025 का पेपर बहुत टफ आया है। जब मैंने बोला था ना कि नहीं यार इस बार इजी नहीं है, तो लोग मेरे से फालतू बोल रहे थे नहीं पेपर इजी है, 3 स्टेटमेंट आई तो क्या हुआ, बट टफ था। रिजल्ट आया 100 मार्क्स के बाद, मेरी एक जान पहचान की क्या, मेरी मेंटी है सर्विसेज में, उसका नहीं हुआ। 80 to 90 के बीच में मेरे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं हुआ। तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि प्रीलिम्स का ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, बट एक प्रोसेस है जिससे क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो प्रोसेस क्या है, आपको एक्यूमेंट डेवलप करना है प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे सेशन रखवाऊंगा कि व्हाट वर्क्स और व्हाट डजंट। यहाँ पे आई विल कॉल सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इवन आशीष सर की मैं बात करूँ, उन्होंने IFOS का प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। मैं आपको बहुत फ्रेंकली अपनी बात बताऊँ, मैंने आज तक IFOS का प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, बट आशीष सर ने किया, अभी हम बात करेंगे उनकी भी, ठीक है। देन वन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड सर्विसेज में है और कुछ लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, तो मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है, उनके बारे में। बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वो लोग रहेंगे जो प्रीलिम्स में 120 प्लस 110 प्लस स्कोर कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, तो कुछ तो इनके पास होगा ना। तो आई विल जस्ट कॉल देम अप, दे विल कम, दे विल टीच यू हाउ टू जनरेट, हाउ टू एक्चुअली डेवलप एक्यूमेंट फॉर द प्रीलिम, ठीक है। क्योंकि पढ़ सबने लिया, कई बार होता है सर पता तो था ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, सर ये कौन सी बुक में मिलेगा, तो डायरेक्ट पूछा भी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना किसी का गैस वर्क अच्छा है, तो वी विल बी वर्किंग अपॉन द सेम, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो नाउ प्रीलिम्स टेस्ट एनालिसिस, डिकोडिंग पैटर्न्स, इंप्रूव स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट मतलब कि कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं, तो कुछ मैंने एनालिसिस किया है, कुछ बाकी मेंटोर्स ने कर रखे हैं, कुछ रैंकर्स ने कर रखे हैं, तो बुलाऊंगा ना यार। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, मेरे को किसी रैंकर को ना कॉल करने के ये नहीं बोलना पड़ता यार आप मेरे लिए सेशन ले लोगे क्या। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं एक व्हाट्सएप स्टेटस डाल दूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे 10 सेशन वैसे ही हो जाएंगे अच्छे स्टूडेंट्स के, जो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं इस कोर्स में। पता है, एक स्टूडेंट है मेरी सारिका चौधरी, IPS है, यूपी कैडर का मिला हुआ है इसको, बट शी टोल्ड मी, मैंने कहा यार जॉब छोड़ दिया अब स्टार्ट करता हूँ अपना, एंड शी टोल्ड मी सर अच्छा है ना आप कम से कम बच्चों को राइट गाइडेंस मिलेगी। आई वाज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, करना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो, तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। सेकंड, प्रीलिम्स में मैंने देखा है लोग आउट होते हैं प्रीलिम्स में बिकॉज ऑफ फोमो। वो फोमो के चक्कर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने आए थे यानी DC, बस बन गए हैं डेटा कलेक्टर। मतलब DC तो अभी भी बने हैं बट डेटा कलेक्टर, तो कौन सा डेटा कलेक्ट करना है कौन सा नहीं, लीव इट ऑन मी, ठीक है। देन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे कितना प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, टेस्ट कब देने हैं, सेक्शनल कब तक सॉल्व करने हैं, फुल लेंथ कब से उठाने हैं, PYQs कब से उठाने हैं, PYQs का तरीका क्या होता है, ऑल दिस स्ट्रेटजी दैट इज रिक्वायर्ड ऑन माई साइड। अगर मुझे कहीं भी लगा कि नहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत है, मैं आपको टीचर का नाम लेके बता दूंगा कि जाओ पढ़ लो यार, इससे ये वाली चीज़ पढ़ लो, ठीक है। ये अप्रोच मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन द लास्ट थिंग, सिंपल सी बात चीज़ें हैं, इंटेलिजेंट प्रिपरेशन। इंटेलिजेंट प्रिपरेशन क्या है, मैं सिंपल सी बात बोलूँ, ये वर्ड लिखा मैंने जब, ठीक है, मैंने कहा यार देखो इंटेलिजेंट वो बंदा है जिसको ये पता है व्हाट डजंट वर्क, ठीक है, तो ही शुड टेल व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा फोकस प्रीलिम्स में व्हाट नॉट टू डू पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो उसके बाद बचेगा ना वो व्हाट टू डू ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान फॉर द प्रीलिम्स। आपको कौन सा टेस्ट लगाना है मैं बताऊंगा, कौन से इंस्टीट्यूट का लगाना है मैं बताऊंगा, कुछ कुछ मैं प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज नहीं। क्योंकि यार देखो मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा यार सर ये कोर्स अफोर्डेबल नहीं है, यार है रीज़न। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे 80,000 1 लाख रुपीज़ तक का है ये, बट उसमें क्या हो, वो ब्रिक मोटर सिस्टम में है, उनके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी, उनके पास मॉड्यूल्स हैं, उनके पास टेस्ट हैं। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता उन चीज़ों में, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं जहाँ पे वो लोग नहीं जा रहे, ह्यूमनाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन करने की कोशिश है मेरी थ्रू मेंटरशिप। क्योंकि AI एंड द
मैकेनिकल कंस्ट्रक्ट है लिटरली डीह्यूमनाइज द प्रिपरेशन. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल इफ यू अग्री टू माई दिस स्टेटमेंट. क्या आपको लगा है फाउंडेशन के बाद या इतने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद क्या वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, वो कनेक्ट बैठ नहीं पा रहा? तो मेंटरशिप मीन्स टू एस्टेब्लिश दैट कनेक्ट. उस कनेक्ट से एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट बनवा दूंगा, ये करवा दूँ, फालतू की बातें होती हैं सर. मैं सिर्फ एक बात बोलूँ, डिसिप्लिन ला दूंगा, मिसगाइड नहीं होगे. वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन वी विल डू इट टुगेदर. किसी भी मोड पे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? सॉर्टेड है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? एडमिशंस, अब ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वीडियो जारी है तो एडमिशन शुरू हो गए हैं. तो एडमिशंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना यार. अभी वेबसाइट वगैरह ना थोड़ी सी बन रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैं भी चीज़ें सीख ही रहा हूँ. तो व्हाट यू विल बी डूइंग, मेंटोर MENTOR, मेंटोर MENTOR aid.in पे जाके कोर्सेज में जाके आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है? एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अब यहाँ पे मेंटोरशिप की मेरी भी लिमिटेड है. अभी हमारे पास मैंने ज़्यादा मेंटोर्स भी रिक्रूट नहीं किया, हालांकि मैं बहुत जल्दी रिक्रूट कर सकता हूँ. मैं देखूंगा कितना मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि मैं सिस्टम ना बना रहा हूँ. मैं ओवरबर्डन करके सिस्टम नहीं फाड़ना चाहता. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग जाओ रेडिट पे बोलो कि उत्कर्ष शुक्ला सर का मैंने मेंटोर एड पे क्यूरोसिटी बैच ज्वाइन किया था और 1 महीना हो गया मेरे को मेंटोरशिप ग्रुप असाइन नहीं हुआ, या मेरे को 15 दिन हो गए हैं कि मेरे को सर से अटेंशन नहीं मिल रही. नो नेवर. मैं ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर नहीं करता, मैं अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर जरूर करूंगा. माई प्रॉमिस टू यू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? फेयर एनफ. तो मेंटोर aid.in पे जाके आप परचेज करेंगे चीज़ों को, ठीक है? और अभी प्लीज़ 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 उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा आगे क्या प्रोसेस है. अभी उस वेबसाइट पे इतना मत जाइएगा. मैं आपको बता, मैं लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रहा हूँ. आज ही मेरे जॉब से ऑलमोस्ट मैं बाहर निकला हूँ श्रीराम से, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ स्टूडियो में आगे एक. गेटिंग इट? तो थिंग्स आर लाइक दैट ओनली. चलिए, तो योर मेंटोर्स हियर, आई विल बी टीचिंग यू, नो डाउट ओवर इट, ठीक है? मैं यहाँ पे आपके गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस का मेजर पार्ट, देन एथिक्स एनरिचमेंट क्लासेस, ग्रुप मेंटरशिप सेशन, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन, मैं इसमें सब में अवेलेबल हूँ. सिंपल. अभी ये मेरा कोर्स भी है, अभी इतना स्केल करने के मूड में नहीं हूँ, मैं क्वालिटी देने के मूड में हूँ. तो सिस्टम सेट कर रहे हैं हम, ठीक है? फेयर एनफ. देन टू असिस्ट मी और टू कोलाबरेट विद मी वी हैव आशीष सर. यार आशीष सर के बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपसे. आशीष सर इज नॉट जस्ट अ मेंटोर ओवर हेयर, ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट एज वेल. मेरा काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है आशीष, एंड वी शेयर अ रिलेशनशिप जस्ट लाइक अ ब्रदर. मैं अपनी किसी भी मेंटोर से ना ये नहीं बोलूँगा कि यार वो सिर्फ रिक्रूट होंगे, नहीं, वो मेरी फैमिली में आएंगे. तो ही इज़ ऑलरेडी अ फैमिली मेम्बर फॉर मी. एंड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, मैंने आज तक फॉरेस्ट का प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया. आशीष हैज़ गिवन 2 फॉरेस्ट इंटरव्यूज, ठीक है? आप देखेंगे इन्होंने 2 फॉरेस्ट इंटरव्यूज दे रखे हैं. 4 CSE मेंस हैं, देन 2 इंटरव्यूज हैं CSE के. तो अगर आप इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे ना, तो ही इज हैविंग बेटर देन माई क्रेडेंशियल्स. 4 इंटरव्यूज. मेरे सिर्फ 2 सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज हैं. फॉरेस्ट का मैंने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया, मैं इंटरव्यू कहां से दूंगा? सिंपल है. मेंस नहीं दिया मैंने, लेकिन आशीष ने 2 बार फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी दिया, ठीक है? तो ही विल बी विद मी कि ये फॉरेस्ट का कट ऑफ कैसे क्लियर होता है. आप लोग बार बार पूछ रहे थे ना सर प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जो बनाएंगे ना, उसने प्रीलिम्स फोड़े हुए हमारे साथ वो लोग हैं, ठीक है? कुछ सर्विस वालों का मैं नाम नहीं ले सकता, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट इन आर इनिशिएटिव, ठीक है? दिस इज हाउ इट इज. देन अब शेड्यूल पे बात आती है. तो वी विल बी स्टार्टिंग आंसर राइटिंग फ्रॉम 18th of August
वी विल स्टार्ट विद द एथिक्स पेपर। मैंने आप सबको बोला था उस दिन ओपन सेशन में, प्रोफाइलिंग में, कि आप सब एथिक्स पढ़ना शुरू करो। अगर अभी भी नहीं करा तो मैं आपको बताऊं 18 अगस्त से एथिक्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रही है। आज हम 6 अगस्त पे हैं, तो 12 दिन तो मतलब कल मान लो वीडियो लॉन्च होती है तो भी 10 दिन तो मेयर मिनिमम रहेंगे आपके हाथ में। खत्म करो एथिक्स सबसे पहले, ठीक है। और ऑल्टरनेट डेज पे आंसर राइटिंग होगी, तो व्हाट आई वांट, जिस दिन जो आंसर राइटिंग का टॉपिक है उस दिन वो आप इतना पार्ट एथिक्स का दोबारा पढ़ो। तो होगा क्या, एक्चुअली हम एक बार पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और जिस दिन आंसर राइटिंग होगी उस दिन उसे फटाफट रिवाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही तो नोट्स मेकिंग एंड ऑल सिखाऊंगा मैं। ये सब स्ट्रेटेजी सेशंस में डील करूंगा। आप यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ हाउ टू मेक नोट्स, आपके नोट्स देखूंगा क्या सही है क्या गलत है, नोट्स बनाने भी है कि नहीं बनाने हैं, किस एरिया में बनाने हैं, किस टॉपिक्स के बनाने हैं, टॉपर्स की कॉपी कैसे एनालाइज करते हैं। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ मेंटरशिप सेशंस ओनली, ठीक है। तो हो गया आपका एथिक्स का बात, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, एथिक्स की क्लासेस लेंगे हम लोग, ठीक है, फेयर इनफ। तो एक वीक में 3 क्लासेस हैं अगर आप देखोगे, 1 2 3, और टोटल 8 सेशंस के बाद पेपर चेंज, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ऑल्टरनेट डेज पे आंसर राइटिंग होगी। बहुत ज्यादा मैं आपको बर्डन भी नहीं करूंगा कि नहीं रोज आंसर राइटिंग करनी, नो, गैप की जरूरत होगी, टेंटेटिव शेड्यूल है, वी विल सी। बट एनी हाउ बिफोर दिसंबर हम लोग 32 के 32 आंसर राइटिंग सेशंस कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। और ये इवेल्युएट भी करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। जरूरी नहीं है उसी टाइम लिख के इवेल्युएट कराना है। अगर आपको लगता है नहीं अभी तो 7 मिनट में, 8 मिनट में, 11 मिनट में आप नहीं लिख पा रहे हो, तो बाद में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट डे लिख दीजिएगा और तब स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फेयर इनफ, डन। नाउ सिमिलरली टोटल 32 आंसर राइटिंग सेशन चल रहे हैं। 12 नवंबर तक को अपना आंसर राइटिंग चलेगा, उसके बाद फिनिश। फिर उसके बाद वी विल हैव फुल लेंथ टेस्ट। तो उसको मैंने डेट नहीं दी है क्योंकि वो ओपन फुल लेंथ टेस्ट होंगे, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको दे सकते हैं, ठीक है। फेयर इनफ, चलो। तो फॉर द टाइम बिंग वी हैव डिसाइडेड क्लास टाइमिंग टू बी 3 to 5 PM, ठीक है। हमने 3 to 5 PM रहेगी क्लास टाइमिंग, मतलब आंसर राइटिंग की जो क्लास होगी। तो वी विल सी, टेंटेटिव टाइमिंग इज 3 to 5 PM, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त को, ठीक है। तो 4 दिन, तो पहला जो मेंटरशिप सेशंस होगा वो 10 अगस्त होगा। और ये ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। जिन लोगों की मैंने प्रोफाइलिंग कर ली है ना, तो उन लोगों से मैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करूंगा। प्रोफाइलिंग में मैंने नोट किया कि मेरे को आपको कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है। देन कोर्स वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स, इस कोर्स की वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद सपोज आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, आपको मेंस करना है, तो वो डिफरेंट कोर्स आएगा मेंस के लिए, ठीक है। फेयर इनफ। और जो भी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस देता है मेरे पास, तो मैं उसको अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी में देखो यार एनर्जी लगती है मेंटर मेंटी रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। टाइम देना पड़ता है चीज़ों को लेके। दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है। तो कोर्स वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स 2026। देन मोस्टली मीटअप्स नियर ORN, तो मंथ में कम से कम एक मीटअप भी मैं रखूंगा ORN में, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जहाँ पे मैं आपकी कई बार ऑफलाइन में आंसर कॉपीज मंगा लूंगा, इंटरेक्ट कर लिया करूंगा, नोट्स देख लिए, तो इट विल बी देयर। अब वो किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी कैफेटेरिया में हो, या किसी पार्क में हो, सिंस योर टीचर इज जस्ट एडटेक फाउंडर, तो वी विल सी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट हम देखते हैं कि 1-on-1 मेंटरशिप। तो 1-on-1 मेंटरशिप प्लस प्लस मेरे प्रोग्राम्स का मतलब है इवेल्युएशन। तो 1-on-1 मेंटरशिप में क्या है, ग्रुप मेंटरशिप में आप जूम सेशंस में कनेक्ट करोगे जो हफ्ते में 2 बार होगे। 1-on-1 विल बी टिंकर्ड अकॉर्डिंग। आपको अगर सपोज कॉल पे कनेक्ट करना है, यू विल जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करके हम, अब कोई प्रॉब्लम होगी जो आपकी इंडिविजुअल है, लेकिन मुझे कहीं लगेगा ना ये सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मे भी मैं आपको कह दूंगा यार एक नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन में एड्रेस कर दूंगा, अभी के लिए इतना करो। तो जैसे जैसे कस्टमाइज करना होगा मैं उसको कर दूंगा। मतलब बेसिकली यू विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ योर मेंटोर जो आपको असाइन हो जाएगा, एंड यू कैन कनेक्ट ऑन द कॉल। सो 1-on-1 प्लस का मतलब है एक तो 1-on-1 मेंटरशिप और इवेल्युएशंस। अगर आप कहते हैं नहीं सर इवेल्युएशंस नहीं चाहिए, तो उसकी कॉस्ट रहेगी 30,000 प्लस टैक्सेस, ठीक है। 30,000 प्लस टैक्सेस, फेयर इनफ। नाउ देन क्यूरोसिटी ग्रुप, क्यूरोसिटी ग्रुप मेंटरशिप, यहां मैंने अफोर्डेबिलिटी की कोशिश की है बनाए रखने के लिए। सो इट विल बी 20,000, ठीक है। इट विल बी 20,000 प्लस टैक्सेस, ठीक है। 20,000 प्लस टैक्सेस फॉर ग्रुप प्लस। यहाँ पे इवेल्युएशन है, बट अगर आप क्यूरोसिटी सिर्फ जी लेते हो तो मतलब ग्रुप मेंटरशिप है, 15,000 प्लस टैक्सेस है, इसमें टेस्ट इवेल्युएशन नहीं है।
अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि सर इसमें टेस्ट इवेल्यूशन है, और ये आपको अलग नहीं लेना, ग्रुप मेंटरशिप इसमें इंक्लूडेड है, 35,000 वाले में ग्रुप मेंटरशिप भी है, बट आपके वन ऑन वन अटेंशन के लिए, आपके कस्टमाइजेशन के लिए आपको वन ऑन वन मेंटर असाइन कर दिए जाएंगे। अभी स्टार्टिंग फेज है तो ऑब्वियसली आई विल बी योर मेंटर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो टीम बढ़ाएंगे, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, फेयर इनफ। नाउ यू नो दैट आई स्टार्टेड विद द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, तो मैंने एक अगेन एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म खुद भी चलाया थोड़े दिनों तक। ठीक है, सम ऑफ यू नो दैट आईएस मेंटर सर्कल, देन एवरीवेयर सिलेक्शंस आर कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने जो फोटोग्राफ्स लगाई है ना, मैंने सबकी नहीं लगाई, सम हाउ अब तक अगर आप मेरे से नंबर्स में बात करोगे तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट 317 रैंकर्स, बट अगर यहाँ पे मैंने किसी की पिक्चर लगाई है तो सम हाउ आई हैव अ मेंटोरशिप वाला फैक्टर विद हिम, मे बी इंटरव्यू कोर्स, लेकिन मेंटोरशिप तो वहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है इंटरव्यू में एक वन ऑन वन लिया, डेफ एनालाइज करके दिया, कभी नहीं। आप देखोगे इन लोगों के सबके टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं, एंड दे ऑल हैव हाई लाइक रैंक्स, सब सिलेक्टेड है। ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स में जब आप देखोगे ना, कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, अनलाइक इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक अ बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है मैं किसका प्रीलिम्स में हेल्प किया है, किसका मेंस में हेल्प किया है, किसका इंटरव्यू। मेंटोरशिप इज द कॉमन। देखो मेंटोरशिप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू नहीं होता। हो सकता है कि एक स्टूडेंट को कभी दिक्कत है GS3 का रिसोर्स में कोई, अब मे बी मैंने उसको अनपेड में रखा है, गेटिंग इट, बट इंटरव्यू में रहा है तो प्रॉपर रहा है वो मेरे साथ, मेंस में रहा है तो प्रॉपर रहा है। सिंस आई कैन से दैट मेरे नाम पे अभी तक ना कोई सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट नहीं चला पाया। चेतक था तो चेतक से रैंक आई है, चाहे प्राची राठी हो, चाहे अंकित अग्रवाल हो, चाहे मार्गी हो, चाहे गुरकमल हो। ठीक है, काफी सारे लोगों ने चेतक लिखा भी, रैंक नहीं है, मैं भी इस साल आ रही है, इस साल भी तो लिख रहे हैं। क्या मार्गी ने मुझे फर्स्ट ईयर में रैंक दे दी? नो, पूरी जर्नी रही है हमारी स्ट्रगल के साथ में, कैसे बोल दूं कि मेरे को एक बार में रैंक मिल गई है, गेटिंग इट। तो हेयर आर द रैंकर्स जो मेरे साथ एज अ मेंटी एसोसिएटेड है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने वर्क किया। यू आस्क मी सर इनका है क्या आपके पास कुछ, मैं बोलूंगा मेरे पास टेस्टिमोनियल है, नहीं हो तो उसी के साथ सेशन करवा दूंगा मैं। कितनी हेल्प हुई थी, सिंपल। मैं बहुत इन चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंट हूँ अपने। मैंने सिर्फ इंटरव्यू वालों को, मतलब पता है मेरे को कुछ जीरो आउट भी किया गया, मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं अरे वो तो इंटरव्यू अपेयर्ड है। भाई सुनो, मैं इंटरव्यू अपेयर्ड को सिर्फ गाइड नहीं करता या सिर्फ इंटरव्यू स्टेज में गाइड नहीं करता। द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं कभी फुल टाइम इंडिविजुअली रहा नहीं हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ ना, जहां जहां स्पेस नहीं बना मैंने क्रिएट किया। श्रीराम्स में भी मोर देन 60 पीपल रोड मेन्स अंडर मी ओनली, गेटिंग इट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, तो पीपल आर देयर। ठीक है, तो दिस इज द टेस्टिमोनियल वाला एरिया। फॉर मी दे आर माई मेंटीज, फॉर इंडिया दे आर द ऑफिसर्स। तो 2024 में रैंक 4, 5, 16, 5 और 16 इंटरव्यू स्टेजेस में है। ठीक है, चाहे लवन्या अभिषेक इंटरव्यू स्टेज में, स्नेहित मेरे साथ मेंस में भी एसोसिएटेड था, इसने मेरे साथ मेंस पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ओके, देन आकाश इज देयर। आकाश इस बार मेंस में एसोसिएटेड है मेरे पास, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ इंटरव्यू लिखा है, मेंस में हमारी बात हुई है। मेंस मेंटरशिप का मैं बोल सकता, लेकिन आप मेरे से कहोगे उसने आपका कुछ कोर्स लिया, मैं अभी मना कर दूंगा। दिस इज द डिफरेंस, सिंपल, गेटिंग इट। ठीक है, मेंस में एसोसिएटेड है, ही इज राइटिंग अंडर मी ओनली, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी तक लेकिन इसने मेरे से कोई कोर्स नहीं लिया, तो मैंने यहाँ पे भी इसका मेंस नहीं डाला, क्योंकि मैं 24 का सिलेक्शन क्लेम कर रहा हूँ ना इसका, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन सुमित अगेन मेंस में था मेरे साथ। तो जो लोग बोल रहे ना, बेसिकली कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी। एक तो बहुत नामी गिरामी मेंटोर भी है वो भी, मतलब उनसे किसी ने बात किया, वो तो इंटरव्यू के लिए ही मेंटर करता है। यार इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स जाते हैं किसी से मेंटोर होने, वो ये देख के जाते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में मेंटोर कर सकता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए भी, एनर्जी लगती है, ग्रास रूट रियलिटी पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तरीके पता होने चाहिए, माइंडसेट पता होना चाहिए। क्या माइंडसेट प्रीलिम्स और मेंस में काम नहीं आएगा? बट द प्रॉब्लम है ना कि जब कोई खुद बड़ा नहीं हो पाता तो दूसरे को खींच लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली मेंशन कर दिया है, जहाँ पे जो भी थे, 24 का पूरा रिजल्ट हो चाहे 23 का रिजल्ट हो। ठीक है, तो इट इज देयर, फेयर एनफ। तो दिस इज हाउ द लास्ट 4-5 ईयर जर्नीज आर देयर। लास्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिन्होंने, मतलब हैंड रिटन नोट्स ना सबको नहीं लिख देता। ठीक है, हर कोई नहीं लिख देता आपको। ठीक है, तो वो अर्न करना पड़ता है,
चाहे वो मार्गी का हो मेरे लिए, ठीक है, चाहे यू कैन गेट इट फ्रॉम द सुमित इटसेल्फ, ठीक है, रैंक 200 इनकी इस साल, अंकित इज देयर, ठीक है, whosoever it is, या गुरकवल। ओके, सो दिस इज द डिटेल्ड वीडियो लॉन्च। इसमें आई हैव ट्राइड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। अब पेमेंट आपको मेंटोर 8, अगेन मैं बता देता हूँ, whosoever wants to connect, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। सबसे पहले अभी भी कोई डाउट हो तो 9540647994 पे आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉलिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा, विद इन 2 डेज आ जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, टीम कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। या आप contact@mentor.in पे भी मेल कर सकते हैं जो आपका क्वेरी हो, ठीक है। पेमेंट के लिए आपको मेंटोर एड है ये, सॉरी, mentor.aid.in। पेमेंट के लिए आपको mentor.aid.in पे कोर्सेज में जाके आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। नाउ वन थिंग फॉर श्योर, यू यूज द कोड बजरंगबली, यू विल बी गेटिंग 5% इनॉग्रल ऑफर। तो सब के सब कोर्सेज पे 5% इनॉग्रल ऑफर है अभी, ठीक है, ऑन ऑल कोर्सेज, ठीक है। तो 5% ऑफ ऑन द कोड बजरंग बली। तो एज यू नो दैट मैं हनुमान जी का थोड़ा सा भक्त हूँ, तो स्टार्टिंग का ऑफ उनके नाम पे चलेगा, ठीक है। इनिशियल 100 एडमिशन्स तक के आसपास जो भी टीम ने डिसाइड किया होगा, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, तो वहाँ तक ऑफ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एट द सेम टाइम सम पीपल आस्क मी, सर कुछ इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन है क्या? तो व्हेन यू पे यू कैन सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अप टू 3 इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। तो ठीक है, हर मंथ आपको मतलब 3 मंथ तक की आप इंस्टॉलमेंट मिल सकती है, तो 1/3 आपका अमाउंट हो जाएगा एंड यू कैन हैव द सेम, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज देयर, 5% ऑफ इज इनिशियल फॉर द बजरंगबली, यू कैन यूज द कूपन कोड बजरंगबली, ठीक है, आपको ऑफ मिलेगा। मेंटोर एड, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है मुझे, मेंटोर AID एड, ठीक है। यहाँ mentor8.in पे जाके आप कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल यू। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, होप टू सी यू इन द क्लासेस। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कल से मैं फुल टाइम मेंटोर एड के लिए ही अवेलेबल हूँ। सो यस, इट्स UPSC विद उत्कर्ष से mentor8.in वी आर मूविंग टूवर्ड्स। तो होप टू सी यू देयर। और भी आपकी कोई क्वेरीज, कोई डाउट कुछ भी हो, डू नॉट हेजिटेट, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप और द टेलीग्राम। कल से मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ। तो अब जो बाकी कमिटमेंट्स थी, यू स्टार्ट, यू राइज, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कम अप विद द सेम साइड, ठीक है। चले देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद फ्रॉम माई साइड।